Hi guys, this is Jyoti and welcome to my channel, My Educational World. If you are new here, make sure to hit that subscribe button so you don't miss any future videos. In today's videos, I'm going to teach how to use VLOOKUP formula to make search box in Excel. एक्सेल में सर्च बॉक्स बनाने के लिए हम VLOOKUP फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, आज हम वो सीखेंगे। देखिए, मैं आपको डेमो के तौर पे दिखाती हूँ। मैंने एक ये सर्च बॉक्स यहाँ पे बनाया ही हुआ है। इस सर्च बॉक्स में मुझे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, सिटी नेम ये सब अवेलेबल है। और यहाँ पे मैं जो सर्च कर रही हूँ ये अपनी कस्टमर आईडी से कर रही हूँ। ये देखिए, अगर मैंने अपनी कोई दूसरी आईडी डाली है, यहाँ पे मैंने एक ये ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बनाई हुई है जो इसमें मेरी सारी आईडी शो हो रही है। अगर मैं डालती हूँ तो यहाँ पे मेरे को डाटा मिल जाता है और ये जो डाटा है ना वो मेरा इस डाटा टेबल पे है। ये सारा जो डाटा शो हो रहा है वो मेरा इस डाटा टेबल के अंदर है। तो यहाँ पे मैं जो सर्च कर रही हूँ वो मैं अपनी कस्टमर आईडी से कर रही हूँ और जहाँ पे मुझे जो डाटा है वो ये इसी टेबल का शो हो रहा है। यानी कि मैंने अपना ये सर्च बॉक्स जो है इस डाटा से लिंक किया हुआ है। और वो मैंने कैसे किया, वो मैंने VLOOKUP फॉर्मूला के बेस पे उसके यूज से किया हुआ है। तो हम ये सब चीजें देखते हैं कि ये कैसे होगा। सबसे पहले मैं एक अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसे मैंने यहाँ पे बनाई हुई है वो मैं आपको बनाना बताऊंगी कि कैसे बनेगी ड्रॉप डाउन लिस्ट। और ये जो मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट है मेरी ऑटोमेटिक है कि अगर मैं अपने कोई डाटा में चेंज करूंगी, इस डाटा में मैं कुछ भी एंट्रीज नई एंट्रीज करती हूँ तो वो मेरी उस लिस्ट में भी शो हो जाएंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक सर्च बॉक्स मैंने ऐसा फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम वो बनाते हैं, अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। वो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करूंगी। इसके बाद यहाँ पे मेरा जो डाटा है इस पे जाऊंगी। पहले हम इस डाटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे और डाटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे अपने डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल A और टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मैं कंट्रोल T का यूज करूंगी। इसके बाद मैं इसे माई टेबल एज हेडर पे क्लिक करके इसे ओके कर दूंगी ताकि ये मेरा टेबल बन जाए। इसके बाद मैं अपने टेबल को कोई भी डिजाइन दे सकती हूँ। ये देखिए, मेरा जितना भी डाटा है, जिसमें मैं आपको बताती हूँ, इस डाटा में मेरी जो एंट्रीज हुई हुई है ना वो हुई हुई है 551,293। इस डाटा में मेरी इतनी एंट्रीज हुई हुई है और इसको मैंने अपने डाटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमें पहले बनाना है ड्रॉप डाउन लिस्ट जो हमें बनानी है। उसके लिए हम पहले फॉर्मूला टैब में जाएंगे। इसके यहाँ पर आपको मैनेजर, नेम मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा। नेम मैनेजर के बाद इसमें आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे जो भी अपनी लिस्ट बनानी है मुझे उसका नेम देना है। जैसे यहाँ पे कस्टमर आईडी है तो मैं यहाँ पर अपनी कस्टमर आईडी के नाम से ही लिस्ट बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी लिख देती हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं अपनी रेंज सेलेक्ट कर लूंगी। जो भी रेंज सेलेक्ट है आप इसे डिलीट कर दीजिए। और अपनी जो ये डाटा की रेंज है इस पूरे कॉलम को ही मैंने सिलेक्ट कर लिया है और इसको मैंने अपनी रेंज दे दिया है। इसके बाद मैंने ओके करा है और ओके कर दिया है। ये देखिए, मेरी कस्टमर आईडी की रेंज यहाँ पे बनकर रेडी हो गई है। इसके बाद मैं अपनी शीट पे जाती हूँ जहाँ पे मुझे अपनी ये जो है लिस्ट बनानी है। मुझे कस्टमर आईडी में अपनी लिस्ट बनानी है तो मैं अपने इस सेल पे क्लिक करूंगी। इस सेल पे क्लिक करने के बाद मैं डाटा में जाऊंगी, डाटा टैब में। डाटा टैब में आपको डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलता है। डाटा वैलिडेशन पे मैं जब क्लिक करूंगी तो यहाँ पे डाटा वैलिडेशन आएगा, इस पे क्लिक करूंगी और इसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स में जाके मैं यहाँ पर अलाउ में लिस्ट चूज कर लूंगी। यहाँ पे देखिए आपको लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा तो ये चूज करना है। मैंने यहाँ पे लिस्ट चूज कर ली। इसके बाद जो मेरा सोर्स है, सोर्स के लिए मैं अपने लैपटॉप से F3 प्रेस करूंगी। F3 प्रेस करूंगी तो देखिए जो मैंने अभी कस्टमर अपनी जो लिस्ट बनाई थी कस्टमर आईडी की वो शो हो रही है। तो मैं उसे सिलेक्ट कर लूंगी और इसके बाद मैं इसे ओके कर दूंगी। यहाँ पे मैं जाऊंगी और इसके बाद मैं इसमें ओके कर दूंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी लिस्ट जो है वो बन गई है कस्टमर आईडीज की। जो भी मेरे कस्टमर आईडीज हैं वो सारी इसमें शो हो रही हैं। लेकिन अभी देखिए, मैं अपनी कस्टमर आईडी यहाँ पे डाल रही हूँ तो मेरा ये जो है ये सब अभी आ नहीं रहा है क्योंकि मैंने अभी फॉर्मूला यहाँ पे पुट नहीं किया है। यानी कि मैं कभी कभी अपनी कस्टमर आईडी, कोई भी कस्टमर आईडी यहाँ पे चूज करूंगी तो यहाँ पे मैं अपना ये डाटा मेरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो कैसे आएगा, तो उसके लिए हम करते हैं, जैसे मैंने कोई भी कस्टमर आईडी यहाँ से चूज कर ली है, ये वाला मैं चूज कर लेती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी VLOOKUP का फॉर्मूला। देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कस्टमर नेम है इसका टैब, ये वाली टैब मैं यहाँ पे चूज करूंगी। इसके बाद
इज इक्वल्स टू वीलुकअप फॉर्मूला लगाने से पहले मैं अपने डाटा को भी नेम दे देती हूँ। जो मेरा ये डाटा बना हुआ है इसको भी मैं अपना नेम दे देती हूँ, ताकि मैं वीलुकअप फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे बार बार अपना शीट को यहाँ वहाँ नहीं करना पड़े, क्योंकि उसमें टेबल एरे आपसे मांगा जाता है। और टेबल एरे क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो आपका ये जो डाटा होता है इसी की रेंज होती है। तो मैं अपने डाटा की रेंज को ही यहाँ पे नाम दे रही हूँ। इसको नाम देने के लिए आपको ये जहाँ पे A1 होता है इस पे क्लिक करना है और आपको अपने डाटा को कोई भी नाम देना है। जैसे मैंने यहाँ पे कस्टमर नेम करके अपने इस वाले डाटा को नाम दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कस्टमर। पहले मैं अपना डाटा सिलेक्ट करूंगी, एक्चुअली यहाँ से आप अपना पूरा डाटा सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाके आप इसे कस्टमर नेम करके मैंने अपने डाटा को नेम दे दिया है। अच्छा, इसमें स्पेस नहीं लगाना है आपको सिर्फ ऐसे करके कस्टमर नेम करके मैंने अपने डाटा को यहाँ पे नाम दे दिया है। देखिए यहाँ पे कस्टमर नेम करके आ भी जाएगा। एक तो मैंने अपने इस डाटा को अपना नाम दिया है, जो मेरा ये डाटा है। इसके बाद मेरी जो ये रेंज है मुझे इसका भी यूज होगा, इसको भी मैं एक नाम दे देती हूँ। जो मेरी ये वाली हेडिंग की जो रेंज है इसको भी क्लिक करके मैं यहाँ पे एक नाम दे देती हूँ। इसको मैं रेंज का नाम दे देती हूँ, चाहे रेंज, ये जो है रेंज करके आप इसे नाम दे दीजिए। आप अपना कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने इसको रेंज दे दिया है। अब मैं अपनी शीट पे आती हूँ जहाँ पे मुझे अपना सर्च बॉक्स बनाना है। एक्चुअली यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, इसके बाद मैं यहाँ पे करूंगी वी लुकअप करके आप टैब दबा देंगे तो आपका फॉर्मूला खुल जाता है। देखिए सबसे पहले मेरे फॉर्मूले में मेरे से लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। मेरी जो लुकअप वैल्यू वो लुकअप वैल्यू मेरी क्या है जो मुझे सर्च करनी है, वो मुझे ये है, मेरी कस्टमर आईडी जो है मुझे ये सर्च करनी है। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगी। इसके बाद मुझसे टेबल एरे पूछ रहा है। टेबल एरे वही जो मैंने अपने डाटा की वो दिया था नाम, तो यहाँ पे मैं उसका नाम दे देती हूँ कस्टमर नेम करके मैं क्लिक करूंगी तो देखिए मेरा आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगी। अब मुझसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए मैं अपना मैच का फॉर्मूला यूज करूंगी। मैच का फॉर्मूला यूज करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे मैच और टैब दबा देंगे तो मैच का फॉर्मूला ऊपर हो जाएगा। मैच के लिए भी हमसे वीलुकअप वैल्यू पूछ रहा है। जो वीलुकअप वैल्यू मेरी मैच के लिए वो मेरी ये हो जाएगी कस्टमर नेम। इसके बाद इसमें ये आपसे पूछेगा लुकअप एरे। लुकअप एरे वही है जो मैंने रेंज का नाम दिया था, जो हेडिंग्स थी मैंने उसकी रेंज सेलेक्ट करके उसको नाम दिया था। तो मैं उसको सिलेक्ट कर दूंगी। यहाँ पे मैं लिखूंगी रेंज और देखिए ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है लेस देन एग्जैक्ट मैच ग्रेटर देन। तो मुझे तो एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो उसके लिए मैं 0 का ऑप्शन चूज करूंगी और इसके बाद फिर से मैं क्लिक करूंगी 0 और मैं अपना ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी एंड देन कोमा लगा के यहाँ पे फिर से मेरा जो वीलुकअप का फॉर्मूला है उसका वो खुल गया है। और यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि आपको अप्रोक्सीमेट चाहिए या एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमेशा हम 0 पुट करते हैं, और अगर हमें अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए होता है तो उसके लिए हम 1 पुट करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो इसलिए मैंने 0 पुट कर रही हूँ। इसके बाद मैंने दबाया एंटर। ये देखिए मैंने एंटर कर दिया है। यहाँ पे जो मेरी कस्टमर आईडी एम है इसका नाम यहाँ पे शो हो गया है। आप चाहे तो यहाँ पे एक बार चेक भी कर सकते हैं। मैं ये अपनी कस्टमर आईडी यहाँ से कॉपी करती हूँ अपने डाटा में जाके, यहाँ पे मैं अपने सर्च करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जो मेरी ये आईडी है, ये आईडी इसका नेम ये शो हो रहा है। देखिए ये सही बता रहा है कि ये मेरा नेम है। ये देखिए जिस पे मैंने लगाया हुआ ये मेरा नेम है और यहाँ पे मेरे डाटा में भी यही नेम बता रहा है। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले को देखिए अभी ड्रैग करूंगी ना तो अभी ये कुछ नहीं बताएगा, अभी ये वैल्यूज लेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी अपनी सेल को लॉक करना पड़ेगा। और मुझे अपनी ये वाली सेल को लॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मेरी ये B1 सेल है जो मैंने अपना कस्टमर ये वाला लिया था ना, इसको मुझे लॉक करना पड़ेगा। बस यहाँ पे मुझे अपना डॉलर का मैं साइन लगा दूंगी और उसके बाद मैं एंटर कर दूंगी। तो ये देखिए फिर जाके मैं ड्रैग करूंगी तो ये मेरा आ गया है। ये देखिए यहाँ पे मेरे आ जाएगी। मैं यहाँ से कोई भी आईडी चूज करूंगी ना तो मुझे उसी का फॉर्मूला दिखाएगा। अब जैसे मैंने एक आईडी MS चूज की है, अभी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ जो मेरे को डाटा शो हो रहा है वो सही भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं अपनी ये जो आईडी है इसी को कॉपी कर लेती हूँ और अपने डाटा में मैं जाती हूँ। और डाटा में जाने के लिए मैं सर्च के Ctrl F मैंने दबाया सर्च करने के लिए, और ये देखिए ये आ रहा है। और ये जो डाटा है ना मैं पूरा यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ एक्चुअली, ताकि मैं वहां से मैच कर सकूं। इसको मैंने कॉपी करा, ये डाटा मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने ये वाला मेरा जो 1 मिनट डाटा था ये वाली ही मेरी आईडी थी,
इसको मैंने कॉपी करना है। चलिए आप कोई भी डाटा कॉपी कर लीजिए ताकि आप वहाँ पे देख सकें कि मेरा डाटा, अगर मैं ये वाली आईडी लेती हूँ, ये वाला मैं अपना आईडी यहाँ से ले लेती हूँ, 51 वाली, यही मैंने ली थी ना, हाँ जी। देखिए इसमें मेरा, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिख जाए। ये देखिए इसकी जो है, ये वाली मेरी एम्प्लॉय आईडी थी, इसका नाम ये शो हो रहा है, और यहाँ पे ये भी मेरा यही शो हो रहा है। आप देखेंगे तो सही हमारी ये जो है डाटा शो हो रहा है, हमारा उसी टेबल से ये डाटा शो हो रहा है। देखिए होम ऑफिस, जोन इसका नेम है, होम ऑफिस, टाउन वैली, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और यही देखिए यही रीजन इसका शो हो रहा है। यानी कि जो हमारा डाटा हमारा सर्च बॉक्स शो कर रहा है वो एकदम सही कर रहा है। आप चाहे यहाँ पे कोई और भी आईडी ले लीजिए तो आपको ये सेम ही चीजें दिखाएगा, जो वहाँ पे डाटा है उसी की यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। अब जैसे मैं अपनी कोई डाटा में एंट्री, अलग एक और एंट्री करती हूँ। देखिए मैंने अपने डाटा को टेबल फॉर्मेट में वैसे भी कन्वर्ट कर रखा है। अगर आप अपने किसी भी डाटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो आपको उसमें आसानी होती है एंट्री करने के लिए। अब जैसे मेरे ये डाटा है, मैं जाती हूँ नीचे, अब मैं अपने डाटा में एक और एंट्री करती हूँ। यहाँ पे मैं टैब दबाऊंगी तो ये मेरा आ जाएगा। अब मैं अपने डाटा में इसी की एक एंट्री करती हूँ, एक अलग एंट्री मैं कर रही हूँ, कंट्रोल में डी दबा देती हूँ, और इसके बाद मैं इसका जो बिल नंबर है 15 की जगह मैं 16 ले लेती हूँ। एंट्री में सेम ही रख रही हूँ, कुछ भी रख सकते हैं आप, ऐसे करके आप कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 16 कर दिया। अब देखिए ये जो मैं इसका सर्च करती हूँ, अगर मैं ये जो मैंने अभी एक एंट्री की है, इस आईडी से जो मैंने एंट्री की है, अगर मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये वाले जो है इसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा या नहीं करवाएगा मेरा ये सर्च बॉक्स। तो देखिए मैंने ये सर्च किया, एक मिनट मैं यहाँ से इसको दोबारा से कॉपी करती हूँ। ये मैं कंट्रोल सी करके मैंने यहाँ पे कॉपी किया, और इसके बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो देखिए ये देखिए दोबारा से ये मेरा जो आईडी है ये दिखा रहा है, ये दूसरी आईडी का था, इसे मैं डिलीट कर देती हूँ। ये देखिए यही सब मेरा डाटा में जो इन्फॉर्मेशन थी वो शो हो रही है, सेम हो रही है। अगर मैं यहाँ पे हटा दूंगी तो देखिए कुछ भी नहीं रखूंगी तो मेरे पास एन आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये एन ना शो हो, मतलब ब्लैंक शो, अगर आप यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं कर रहे हैं या आप अपना सर्च बॉक्स अभी ब्लैंक रख रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले कोई भी एंट्री चूज कर लीजिए। कोई भी डाटा मैंने चूज किया, यहाँ पे जाइए अपने इस वाले फॉर्मूले में, यहाँ पे VLOOKUP जहाँ पे आपने लगाया आप लिखिए इफ एरर का फॉर्मूला लगा दीजिए, टैब दबा दीजिए, ये फॉर्मूला अपने आप ही ओपन हो जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ पे सिर्फ ये स्पेस दे दीजिए, अपने डाटा को एंटर कर दीजिए, और इसके बाद दोबारा से डबल क्लिक कर दीजिए ताकि आपका जो है फॉर्मूला एक्सेप्ट कर ले। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई भी नहीं लगाती हूँ ना, ये देखिए अब यहाँ पे मेरे को नोट अवेलेबल नहीं शो होगा और यहाँ पे ब्लैंक शो होगा। तो इस टाइप से अपने इसमें एरर, मतलब अपने डाटा में कोई भी सर्च बॉक्स कर सकते हैं, किसी भी आईडी से सर्च बॉक्स कर सकते हैं VLOOKUP के फॉर्मूले से, क्योंकि हमारा जो VLOOKUP का फॉर्मूला है वो हमारे डाटा से अटैच हो रखा है। तो इस टाइप से अपनी लिस्ट भी, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं और अपने डाटा को सर्च भी कर सकते हैं, एक सर्च बॉक्स भी बना सकते हैं। अब आपको कोई भी आईडी चाहिए, आप यहाँ पे इस डाटा में एंट्रीज भी एक्स्ट्रा हम करते रहेंगे, तब भी हमारा सर्च बॉक्स यहाँ पे VLOOKUP का काम करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रेंज को जो है ना वो फिक्स कर दिया है। ये देखिए मैंने अपनी रेंज को यहाँ पे $साइन से फिक्स कर दिया है, इसलिए मेरा काम कर रहा है। अगर मैं फिक्स नहीं करूंगी तो मुझे डाटा शो नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपना VLOOKUP के थ्रू सर्च बॉक्स बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू।